हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज जो वीडियो टाइटल सिंपल है कि हम ट्रेंड के साथ ट्रेड करें कि ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड करें। इस पे हमने इस वीडियो को पूरा डिजाइन किया है। इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि ट्रेंड के साथ ट्रेड करने का क्या फायदा है, ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड करने का क्या फायदा है, दोनों का नुकसान क्या है। चलिए इस चीज को देख लेते हैं। तो ये जो यहाँ पे लेबल ड्रा हुआ है, सिंपली लेबल आपको पता है कैसे ड्रा किया। अगर नहीं पता है तो इसका जो पिछला 2 वीडियो उसको आप देख लीजिए। वहां में मैंने इसका लेबल ड्रॉ करने बताया है, ट्रेंड को देखना बताया है, ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना बताया है, ट्रेंड का सपोर्ट कैसे होता है, रेजिस्टेंस होता है, सब कुछ मैंने बताया है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमें ट्रेंड सिंपली नजर आता है कि ट्रेंड अपसाइड का है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको दो ट्रेंड में मतलब इसमें दिखाऊंगा कि दोनों में ट्रेंड में अंतर क्या है। देखिए यहाँ पे एक तो ट्रेंड अपना आप है, तो हम जो ट्रेंड के साथ ट्रेड करते हैं यानी ट्रेंड विद ट्रेंड करते हैं, उनके लिए क्या है, उनको इसमें क्या है, जब रिट्रेसमेंट आया तो उनको सिंपली एक बाई का कोशिश करना है। कैसे होगा चलिए देखते हैं। यहाँ पे ऊपर क्या मार्केट रेजिस्टेंस को फेस किया, नीचे आया, नीचे के बाद कहीं ना कहीं यहाँ डब्ल्यू पैटर्न बना, यहाँ बेस तैयार हुआ, यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर हुआ, एक ट्रेड लेते तो आपको फायदा होता है। फिर कहाँ मिला ट्रेड, फिर ट्रेड यहाँ मिला। यहाँ पे ट्रेड कैसा मिला, यहाँ पे इनसाइड कैंडल है, बेस का फॉर्मेशन है, एक पहला बॉटम, दूसरा बॉटम, तीसरा, यानी ट्रिपल बॉटम फॉर्मेशन हुआ, फिर यहाँ से एक ट्रेड मिला। अब देखिए अंतर क्या है, तीनों ट्रेड को मैं दिखा रहा हूँ आपको, और ट्रेड अगेंस्ट भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे मैं आपका रिक्स बार का जो है उसको लगा लेते हैं। यहाँ पे देखिए पहला ट्रेड यहाँ मिला, यहाँ पे लगाया इसको और इसको यहाँ किया। देखिए टारगेट यहाँ का गया है, तो इसमें आपका टारगेट मिल जाएगा करीब करीब, यहाँ देख सकते हो लगभग 66 पॉइंट का, स्टॉप लॉस था 24 पॉइंट का। अगला कहाँ मिला, यहाँ पे मिला। यहाँ पे इसको देखते हैं, इसमें स्टॉप लॉस रहेगा 10 पॉइंट का। टारगेट कहाँ मिला, टारगेट मिल गया आपका सिंपली वही सेम टारगेट करीब 75 पॉइंट का, ठीक है। ये दो चीज को आप देखिए गौर से, दोनों को समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पे क्या है कि अपना ये ऊपर का रेजिस्टेंस है और ये नीचे का सपोर्ट है, ध्यान देना। नीचे का रेजिस्टेंस मिला आपको, ऊपर का सपोर्ट मिला हुआ है। अब एक काम करो, आपको ना सिंपली ये करो कि यहाँ से यहाँ का फिबोनाची ड्रॉ कर लो, ताकि आपको 50% का अंदाजा हो जाएगा 50% के हम ऊपर है कि नीचे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ड्रॉ किया 50%, ये लेवल निकल के आता है 460 का, ठीक है। ठीक है, मैं फिबोनाची हटा देता हूँ क्योंकि हमें लेवल मिल गया है। यहाँ पे नहीं भी मिलता तो आप थोड़ा अंदाजा लगा सकते हो 50% के ऊपर है नीचे, ठीक है। तो 50% यहाँ आपको नजर आया, तो अभी हम 50% के नीचे में या फिर करीब 50% के आसपास में है। तो जब भी आप 50% के नीचे हो या 50% के आसपास में हो, तो ट्रेंड विद ट्रेड करो, यानी ट्रेंड के साथ करो। उसमें फायदा क्या है, फायदा ये होता है कि आपको स्टॉप लॉस तो जैसे यहाँ देख सकते हो, स्टॉप लॉस तो छोटा सा मिलता है, लेकिन ट्रेड का जो टारगेट होता है ना, पहला टारगेट तो आपको सिंपली स्विंग का हाई मिल जाता है, तो एक अच्छा आपको टारगेट मिलता है, ठीक है। अब इसका फायदा क्या हुआ, फायदा ये हुआ कि स्टॉप लॉस अपना छोटा सा हो गया और टारगेट एक बड़ा सा मिला। हमेशा ध्यान रखना कि जब भी आप ट्रेड विद ट्रेड करोगे, ट्रेड के साथ अगर ट्रेड करोगे, तो आपको टारगेट हमेशा एक बड़ा मिलेगा और छोटा सा एक आपको स्टॉप लॉस मिलेगा, ठीक है। जब भी आप ट्रेंड के अगेंस्ट करोगे, अब ट्रेंड के अगेंस्ट कैसे हो गया, जैसे मैंने कुछ आपके साथ सेटअप डिस्कस किया है कि अगर उस दिन का हाई लो सुबह का काफी इंपॉर्टेंट होता है, अगर सुबह का लो ब्रेक करते तो आपको बाई नहीं करना है, ठीक है। अब इस दिन क्या ये होता है, इस दिन अगर आप उस चीज को अप्लाई करोगे तो यहाँ पे आपको ट्रेड को इग्नोर करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको ट्रेड को इग्नोर करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि अपना जो पहला का जो सुबह का सेटअप है उसको इसने ब्रेक कर दिया है। तो इसमें आप क्या करोगे, ट्रेड अगेंस्ट द ट्रेड देखोगे, यानी कि जो ट्रेंड मेजर ट्रेंड है इसके अगेंस्ट में आप ट्रेड देखने की कोशिश करोगे। इसमें करोगे क्या, आप इसमें करोगे कि जब भी नीचे आएगा प्राइस एक्शन को देखोगे, हाँ प्राइस एक्शन नीचे का फॉर्मेशन हो गया, तो कहीं ना कहीं ये आपका एक रेजिस्टेंस लेवल हो जाएगा। आपको पता है कि जो स्विंग्स होते हैं एक अच्छे सपोर्ट है, रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करते हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि जो स्विंग्स है उसको देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर यहाँ से फिर नहीं जाता तो फिर आपको अपना स्विंग होता है, लेकिन स्विंग अभी यही है, ऊपर वाला ही है। तो क्या करना होगा आपको, इस पे आपको फोकस बना के रखना होगा कि कब प्राइस यहाँ पे आता है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे प्राइस आया, यहाँ एक निगेटिव कैंडल मिला, आपको एक अच्छा टारगेट मिला, देख सकते हो एक आपको अच्छा टारगेट मिला। फिर से प्राइस यहाँ पे आया, एक निगेटिव कैंडल मिला, फिर यहाँ से आपको एक अच्छा टारगेट मिला। लेकिन आप गौर करो कि कभी भी आप पिछले स्विंग्स को टारगेट नहीं कर पा रहे हो। इस केस में क्या किए थे, जब हम ट्रेंड के साथ कर रहे थे, तो आपने ये जो टारगेट चूज किया यहाँ वाला जो कि आपको मिला भी, एक स्विंग्स को आपने टारगेट किया, लेकिन अगेंस्ट में आप स्विंग्स कौन सा होगा, एक स्विंग्स ए होगा। आपने क्या इसको टारगेट किया, टारगेट नहीं कर पाए, यहाँ पे टारगेट नहीं कर पाए। तो एक नुकसान है कि आपको टारगेट पता नहीं होता कि टारगेट कहाँ मिलने वाला है, आप जा किस डायरेक्शन में हो, आपको कभी भी रिवर्सल का चांस मिलता है। जैसे अगर हम इसमें इसके साथ ट्रेड करें ना,
तो कोई रिवर्स को आप सिंपली बाई के लिए, पैरामीडिक के लिए यूज करते हैं और टारगेट आपको पता है कि टारगेट इसको टच करने वाला है। लेकिन जब आप अगेंस्ट द ट्रेड करते हो आपको हमेशा डर होता है कि हम कहीं ट्रैपिंग में तो नहीं आ जाएंगे, ट्रैपिंग में तो नहीं आ जाएंगे। इस कारण आपको ट्रेंड अगेंस्ट द ट्रेड में हमेशा डर लगता है। आप ट्रेड करना आपको महसूस होगा कि जब भी आप ट्रेंड के अगेंस्ट होते हो ना, थोड़ा सा आपको डर लगता है। तो इसको बुक कैसे किया जाए, जैसे दिक्कत तो यही है कि बुक कैसे करें। तो देखो एक रूल बना लो, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि अगर आपका एक्यूरेसी अच्छा है तो 1:1 भी ठीक ठाक काम करता है। अगर थोड़ा सा एक्यूरेसी में आपको दिक्कत है 1:2 पे काम करना शुरू कर दो, बहुत अच्छा आपको पैसा मिलेगा। 1:3 का अगर आप सेटअप फाइंड आउट करने में लग जाते हो तो इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है आपको। मतलब 10 में से अगर 5 बार भी आप सही होगे तो अकाउंट में एक अच्छा पैसा लेके निकलोगे। होगा क्या, मतलब अगर 1:3 में होता क्या, अगर 50% भी एक्यूरेसी आपकी है, 50% भी अगर आपकी एक्यूरेसी है तो होता क्या है, मान लो 10 ट्रेड लिया, 10 में से क्या होगा, चलिए 100 का बात कर लेते हैं सिंपली सा। 100 ट्रेड लिया, इसमें से 50 आपको पता है कि फेल होंगे और 50 आपके पास होंगे। हर ट्रेड का रिस्क मान लो 1000 रुपया था, एक ट्रेड का रिस्क कितना था, 1000 रुपया था। आपको पता है 50 बार फेल होगा, 50 बार पास होगा। 50 बार जब आपने कमाया तो कमाया कितना, 50 ट्रेड लिया, 1000 का रिस्क था, रिस्क का रिवार्ड कितना था, 1:3, 1:3 का था। तो 50,000 इंटू 3 यानी 1.5 लाख आपने कमाया। ठीक है, जब आपने गवाओगे तो गवाओगे कितना, 1 रुपया। 1:3 का तो टारगेट है ना, इंटू 1000, रिस्क तो यहाँ पे 1000 ही जाने वाला है, 50 बार फेल हो गए। तो यहाँ पे नुकसान कितना हुआ, 50,000 का। तो 1.5 लाख माइनस 50,000 माइनस करोगे तो आप पाओगे कि आपको एंड ऑफ द मंथ फिर भी 1 लाख रुपया अकाउंट में आ रहा है। तो 1:3 का ये फायदा। तो 1:1 में क्या होता है, अगर आपकी एक्यूरेसी खराब है तो जितना कमाते लास्ट में उतना गवा देते, तो आपका अकाउंट कहीं ना कहीं जीरो के आसपास घूमते रहता है। 1:2 में थोड़ा सा फायदा होता है, 1 लाख कमाते 50,000 गवाते, फिर भी अकाउंट 50,000 रुपये बच जाता। 1:4 1:5 भी होता है, जो कि आप यहाँ दे सकते हो, यहाँ पे मिलता है 1:5। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको करना क्या है। अगर आपका एक्यूरेसी में थोड़ा सा दिक्कत होती है 1:4 1:5 पर ट्राई कीजिए। आप ट्रेड बड़े बड़े ट्रेड प्लान कीजिए जिसमें आपको छोटा स्टॉप लोगे और टारगेट बड़ा मिले। जैसे यहाँ पे अगर मैं बताऊँ, यहाँ पे रिस्क रिवार्ड अगर मैं यहाँ दिखाऊँ आपका, तो यहाँ पर रिस्क रिवार्ड कितना का मिला है, यहाँ पर रिस्क रिवार्ड, यहाँ पे इसको हटा देता हूँ, 1:7 का मिला है। यानी कि 7 इंटू 1000 इंटू कितना हो जाएगा, आप अगर मान लो 100 ट्रेड ले रहे हो तो 70 ट्रेड आपके पास होने वाले हैं। सॉरी एक्यूरेसी तो वही रहेगा, एक्यूरेसी आपका वही रहेगा। तो आपके 50 ट्रेड वैसे ही होने वाले हैं। तो करीब करीब कितना होगा, 50,000 इंटू 7, 7×5 = 35, करीब करीब 3.5 लाख मिलेगा यहाँ पे आपको। और लॉस के लिए क्या रहेगा, सिंपल, ये चीजें तो सेम ही रहेगा, ये भी सेम और ये भी सेम। तो 50,000 लॉस करने के लिए तो माइनस 50,000 कर दोगे तो फिर भी आपके अकाउंट में 3 लाख रुपया के आसपास में नजर आएगा। तब जब एक्यूरेसी 50% है, एक्यूरेसी अगर अच्छा करते चले जाओगे तो एक प्रॉफिट भी कहीं ना कहीं इंक्रीज होते चला जाएगा। तो एक कब मिलेगा, जब आप ट्रेड के साथ, मतलब ट्रेंड के साथ ट्रेड करोगे। उसके अपोजिट में करोगे तो देखो क्या होगा, कभी भी आपको इतना बड़ा टारगेट नहीं मिलेगा। भले ही आपका ये बेस था, ये आपका रेजिस्टेंस था, लेकिन देखो आपको में टारगेट क्या मिलता है। यहाँ पे लगाया है इसको, आप कभी भी इस टारगेट को तो कभी ले ही नहीं पाओगे क्योंकि आपको मिलता नहीं है। आप सिंपली क्या करोगे, अगर मैक्सिमम टारगेट यहाँ देखो क्या मिला है 1:3 का, लेकिन 1:2 पे लोग निकलना हमेशा कोशिश करते हैं। यहाँ पे देख लो, इसके बाद यहाँ पे आप देख लो 1:3 मैक्सिमम है, 1:2 पे आप निकल जाओगे क्योंकि मैक्सिमम कोई निकलता नहीं है। तो देख सकते हो दोनों में अंतर क्या है। छोटे छोटे से आपको टारगेट मिलते हैं जब ट्रेड के आप अगेंस्ट करते हो। और ध्यान में रख लो कि बहुत, मतलब 10 में से एक बार ऐसा होगा कि बिल्कुल आप यहाँ पे ट्रेंड का अगेंस्ट जाओगे, यहाँ पे शॉर्ट कर दोगे, बिल्कुल यहाँ पे छोटा सा स्टॉप रहेगा, मान लो कोई छोटा सा मैं बता रहा हूँ, और एक आपको टारगेट मतलब 1:20 1:30 कुछ भी ऐसा मिलता है, लेकिन वो जिंदगी में 1-2 बार ही होता है, हमेशा आपका नहीं होगा। कई लोग इस चक्कर में हमेशा लग जाता है कि पूरा ट्रेंड जो चला गया उसको छोड़ देते हैं, जो नया ट्रेंड आएगा उसको अपनाते हैं। उसमें आप एक आध बार तो प्रॉफिट कमाओगे। और भी मैं बता दूं, अगर नए लोग हैं तो यहाँ से जैसे प्रॉफिट यहाँ नजर आता है ना, थोड़ा सा लीटर में तो लोग निकल आता है, यहाँ तो कभी लोग वेट ही नहीं कर पाते हैं। बिगनर हो, ट्रेंड करो, टारगेट बना लो, अगेंस्ट द ट्रेंड कर रहे हो, छोटा छोटा टारगेट लो, 1:2 1:3 मिल जाए, बहुत टारगेट मिलता है और आप उससे निकल जाया करो। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो का कंसेप्ट समझ में आया होगा कि कैसे हम लोग ट्रेंड के साथ ट्रेड करते हैं, ट्रेंड के अगेंस्ट कैसे ट्रेड करना है।
और ध्यान में सिंपल यही रखना है कि जब भी आप ट्रेंड अगेंस्ट द ट्रेंड करो तो आपको टारगेट हमेशा छोटा सा प्लान करना है, छोटा सा टारगेट लो, निकलते रहो। जब ट्रेंड के साथ में हो ना तो आप अपने टारगेट को बड़ा करने की कोशिश करो कि जितना बड़ा हो पाए, जितना बड़ा हो पाए। ऐसा नहीं हो कि जैसे आपने यहाँ पे एंट्री किया और ये थोड़ा सा नीचे आया तो आपने निकल गया, नहीं, आपको स्टॉप लॉस तो छोटा सा है, तो आपको कोशिश करना है कि जो स्विंग्स है उसको टारगेट करने की कोशिश करें। उम्मीद है वीडियो पसंद आ रहा होगा। ये ऐसा टॉपिक है जो एक ट्रेडर ही फोकस कर सकता है, क्योंकि हमें दिन ब दिन हम लोग देखते हैं कि इस पर क्या दिक्कत आती है। तो उम्मीद है वीडियो पसंद आ रहा है। वीडियो पसंद आ रहा है वीडियो को लाइक और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।